इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी काम कर जाएगी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर 0 to a वाली प्रॉपर्टी जो क्या होती है, ध्यान से देखो, 0 to a वाली प्रॉपर्टी होती है किसी फंक्शन में अगर 0 to a f(x) dx है तो वो इक्वल होता है 0 से a f a माइनस x के इक्वल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x है वहां पर π/2 माइनस एक्स लिख दूं तो मेरा क्वेश्चन जो बनेगा ना वो ऐसे बन जाएगा, 0 to π/2, यहां पर आएगा sin x। अगर आप x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो यहां पर sin x आएगा और यहां पर 1 प्लस sin x प्लस cos x बन जाएगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो स्टेप आया उसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो एंड जो क्वेश्चन आपको दिया था उसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 ऊपर आ गया cos x प्लस साइन x और नीचे आएगा 1 प्लस cos x प्लस साइन x। तो ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन था cos x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x प्लस साइन x, लेकिन प्रॉपर्टी आने के बाद हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या करें ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। देखो, आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया, i इज इक्वल टू 0 to π/2, जहां पर cos x है वहां पर मैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 रख दूंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 प्लस cos x क्या है। ध्यान से देखो, cos 2x का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं बोल सकता हूं cos x क्या होगा, हाफ एंगल कर रहा हूं दोनों तरफ तो आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो यहां से देखो, इस माइनस 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो 1 प्लस cos x क्या बना, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो जहां पर 1 प्लस cos x है वहां पर हम लोग 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे। इसके बाद देखो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x होता है 2 sin x cos x। तो अगर sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो sin x क्या होगा, ये होगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो जहां पर sin x लिखा हुआ है वहां पर मैं लिखूंगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस कॉमन है, 2 cos x बाई 2 फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो i बन जाएगा 0 to π/2, ऊपर है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहां पर है dx होल डिवाइडेड बाय, क्या कॉमन लिया हमने, 2 cos x बाई 2। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और ब्रैकेट हो गया क्लोज। इसके बाद देखो, न्यूमरेटर के अंदर हम लोग न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 0 to π/2। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं क्या लिख रहा हूं, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, उसके बाद cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और यहां पर dx होल अपॉन, नीचे हमारे पास 2 cos x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 आ जाएगा। अब देखो, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 काट सकते हैं, हमारे पास बचा क्या, i इज इक्वल टू, हम लोग यहां से 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऊपर है हमारे पास cos x बाई 2
माइनस साइन एक्स बाई टू और नीचे क्या है सिर्फ कॉस एक्स बाई टू। क्लियर? इसके बाद देखो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू को अगर मैं कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू 1 माइनस, अब साइन एक्स बाई टू को कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा tan x बाई टू। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। I इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और tan x बाई टू का इंटीग्रेशन होता है log sec x बाई टू। आएगा log sec x बाई टू और x बाई टू का डेरिवेटिव नीचे आएगा तो यहां मैं 2 इधर लिखूंगा। देखो इधर लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू। अगला स्टेप देखो I बन जाएगा x बाई टू माइनस ये 2 कट जाएगा, आएगा log sec x बाई टू। इस आंसर में अपर लिमिट पाई बाई टू और लोअर लिमिट 0 डालेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू, पहले मैं डाल रहा हूं पाई बाई टू तो आएगा पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4 माइनस, अब डालेंगे 0 तो 0 डालने से क्या होगा ये 0 बन जाएगा, यहां पर 0 आएगा, सेक 0 1 होता है तो log 1 0 बन गया। यानी कि आपको माइनस के बाद वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो I इज इक्वल टू क्या बना पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक 45 कितना होता है, अगर cos 45 1/√2 है तो सेक 45 होगा √2। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया पाई बाई 4 माइनस लॉग √2। तो सोल्यूशन ठीक से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपसे जल्दी ही। टिल देन बाय बच्चों।